बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल घरेलू बिरयानी। ये बिरयानी बहुत ही खट्टी मीठी सी होती है, अच्छी सी बनती है। तो ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बन जाती है घर में किसी भी टाइम। मैंने क्या किया है, 3 दरमियाने प्याज लिए हैं, एक बाउल के यानी कि एक छोटा कप तकरीबन मैंने ऑयल लिया है। आप सभी जानते हैं एक हंडिया बनाने के लिए प्याज और ऑयल की ज़रूरत तो पड़ती है, तो इसे मैंने चूल्हे पे पहले ही चढ़ा दिया था। प्याज को हम थोड़ा ब्राउन होने देंगे ताकि हम दीगर मसाला जात इसमें ऐड कर सकें। लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बिरयानी होती है, इसमें हम इमली का यूज़ भी करेंगे। जो बहनें ज़्यादा खट्टी चीज़ें पसंद करती हैं, इमली वाली चीज़ें पसंद करती हैं, तो मैं ये गारंटी देती हूँ मेरी उन बहनों को तो ज़रूर पसंद आएगी। ज़रूर इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। तो रेसिपी पे आगे चलते हैं। थोड़ा सा प्याज को ब्राउन होने में टाइम लगता है, तो बस इसी का वेट कर रहे हैं कि प्याज हमारा जैसे ही थोड़ा और ब्राउन होता है तो हम इसमें डालेंगे साबुत मसाला जात। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ज़ीरा, लौंग और काली मिर्च, तेज़पात, बादबान के फूल, इन सारे साबुत मसाला जात को हम अब इस प्याज में ऐड करेंगे। बस हो चुके हैं बस प्याज ब्राउन हो चुका। ये हमने सारे जो मसाला जात, अच्छा इसमें मैंने इलायची को भी ऐड किया है, इलायची को भी ऐड कीजिएगा, दालचीनी, अच्छा ये सारे साबुत मसाला जात जैसे ही हम तो डाल देंगे, तो हम इसे थोड़ा सा मसाला जात को भी थोड़ा सा भून लें। इसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। जितना आपने अदरक लेना है उतना ही लहसुन लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन मुझे ये पसंद होता है कि मैं इसे डालूं ताकि हमारी हंडिया में जायका मज़ीद अच्छा हो। अच्छा, जैसे अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा ब्राउन हो जाता है, तो आगे रेसिपी की तरफ और चलते हैं, बढ़ते हैं। अच्छा जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने चिकन को ऐड कर दिया है अब। अच्छा चिकन में बहुत ज़्यादा खून होता है, धोने के बाद भी जब हम इसे फ्रीज़ में रखते हैं तो क्या होता है, जब हम निकालते हैं दोबारा से हमें खून नज़र आता है धोने के बावजूद भी। तो मैं इसे ना अच्छी तरह से इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ इसी ऑयल में, प्याज वाले ऑयल में। मैं इसे तकरीबन 5 से ना 6 मिनट करती रहती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ। अच्छा मैंने इसे 5 से 6 मिनट किया है, और देखिए अब इसका कलर कैसा हो गया है चिकन का। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर को ऐड हमने कर लिया। टमाटर आप ज़्यादा भी ले सकते हैं इससे। ये तकरीबन मेरे पास थे 2 बड़े टमाटर, बड़े बड़े थे। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि हम अब इसमें ढाँप दें और ये थोड़ा सा ना मूली गल जाए अच्छे से। ठीक है, ये मैंने ढाँप दिया। चलिए, अच्छा ये अब 10 मिनट हो चुके थे, तो हम इसमें ना आलूओं को भी ऐड करेंगे, क्योंकि इस बिरयानी में, अच्छी सी बिरयानी में हम इसमें आलू भी डाल रहे हैं, जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं।
अच्छा, फिर से हम इसे ढाँप देंगे और तकरीबन 10 मिनट ढाँपा रहने देंगे। अब मैंने लिया है दही, इसमें मैंने सुर्ख मिर्च डाली है, नमक डाला है। अच्छा, ये सूखा धनिया का जो पाउडर होता है वो उसे ऐड किया है, सॉरी। अच्छा, इसे ना दही में ही आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, ठीक है। मुझे पसंद होता है कि बिरयानी में अच्छे से ना चिकन गल जाए, बहुत अच्छे से गल जाए, तो इसलिए मैं वजह से दही में गुठली नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ अच्छे से इसे कर लीजिएगा। अब इसे भी हम हंडिया में डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी हमारा हंडिया में चला गया है। ओ नहीं, मैं इसे थोड़ा हिला लेना है ताकि वो मिक्स हो जाए। हमने जल्दी जल्दी में बंद कर दिया। अच्छा, इसे माशाल्लाह से हम फिर से ढाँप देंगे। और देखें आप, मैंने इसे दोबारा से जब इसे 15 से 20 मिनट बाद खोला है, मैंने इसमें ऐड किया है इमली का पानी। इमली मैंने ली थी तकरीबन, मैंने इसमें इमली जितनी आपका कह लें कि थोड़ी सी ली थी। अब मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया है। गरम मसाला इमली के बाद आपने गरम मसाले को ऐड करना है। इमली को मैंने गिट के निकालनी थी। इमली में से इमली को मैंने थोड़ा भीगे रहने दिया था, और जब वो अच्छे से भीग गई थी मैंने उसमें से गिट के निकाल ली थी। ये मैंने हरी मिर्चें भी अब ऐड कर दी हैं, और इमली फिर अच्छे से ना उसका गूदा बना लिया था। बाद में अच्छे से इसे भूनना है, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, तो आपने इसे अच्छे से भूनना है। अच्छा, अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि गोश्त और सब कुछ अच्छे से पक चुका है। अच्छा, पानी आपने अगर 1 किलो चावल लेने हैं, यानी कि 1 किलो सॉरी कह रही हूँ, अगर आपने 3 कप चावल लिए हैं ना, तो आपने 6 कप उसी मकदार का 6 कप पानी डालना है, ठीक है। तब आप कहते हैं कि सख्त बना है, ऐसे बना है, वैसे बना है, तो आपने इस पानी का ध्यान रखना है कि अगर आपने 3 कप चावल लिए हैं तो 6 कप पानी डालिए। मैं चावलों को ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लीजिए चावलों को अच्छे से। अच्छा, अब ये दम के लिए तैयार हो चुके हैं, तो हम इसे दम पे दे रहे हैं। दम आप दिया करें ताकि थोड़ा सा पानी नज़र आता हो, बिल्कुल खुश्क करके नहीं देना। मैंने थोड़ा सा इसमें कलर को ऐड किया है, फूड कलर होता है ना, उसे ऐड किया है, क्योंकि वाइट वाइट सी बिरयानी अच्छी नहीं लगती। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बिरयानी तैयार है। अच्छी सी बिरयानी तैयार हो चुकी है और इसमें से धुआं उठ रहा है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको पसंद आई होगी।